श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय में श्री भगवान गुणत्रय विभाग योग में आगे बता रहे हैं कि तीनों गुणों से ही संसार बना है और सब उसी में प्रवृत्त भी हैं और इन्हीं से पार भी होना है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन हुआ। पिछले श्लोकों में कहा कि कौन सा गुण कैसे बढ़ता है। कोई दो को दबाकर तीसरा गुण प्रभावशाली हो जाता है। जिस गुण की वृद्धि होती है वैसा ही कर्म, भाव, विचार बनता जाता है। आगे सत्व गुण की वृद्धि की बात बताते हैं 11वें श्लोक में। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या द्विवृद्धम सत्यमित्युत। जब देह की सब इंद्रियों में ज्ञान का हो चांदना तब जान लेना चाहिए तन्मय सत्वगुण है गुण। अन्वय है यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाशः च ज्ञानम उपजायते तदा इति विद्यात् उत्सत्वम विवृद्धम। अर्थात जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। शुभ से ही शुभ की उत्पत्ति होगी, यानी जानते रहो कब कौन सा गुण बढ़ा है। सत्वगुण बढ़ा यानी यही स्वर्ण अवसर है। लोभ, मोह, क्रियाशीलता रज में होती है, वह आलस्य प्रमाद तम से होता है। ये दबेगा तभी सत्वगुण बढ़ेगा। उसी शरीर यानी मानव शरीर में ही ये सब संभव है। अन्य गुण दूसरे शरीर में बढ़ते हैं। पहले कहा है तमस्तु ज्ञानजं विद्धि, तो सर्वदेहिनम, तो सारे शरीरों में तम व रज ही बढ़ता है। अन्य शरीरों में सत्वगुण की वृद्धि नहीं होती। ये केवल मानव देह ही ऐसी है कि जहाँ सत्वगुण की वृद्धि होती है और हो सकती है। कोई आलसी जैसे अजगर, क्रोधी होता है, सिंह, व्याघ्र या बिच्छू आदि, ये सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार सब चलते हैं। मनुष्य योनि में ही सत्वगुण की वृद्धि हो सकती है। उसमें भी यदि वही बुरी वृत्ति बनी रही तो मनुष्य होने से क्या फायदा। जिनके सामने जाने बोलने में ही डर लगे वह खूंखार है। कोई पड़े ही रहते हैं, उनके भी होने ना होने से क्या फायदा। अतः ठीक ठीक क्रियाशील हो, समय पर सोएं। अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या बाह्यकरण, ये सब जो साधन हैं, बाह्य में है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिया। तो सर्वद्वारेषु, समस्त दरवाजों में, नवद्वारे पुरी देहि, 2 नेत्र, 2 कर्ण, 2 नासिका, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, इनसे विषयाकार व्यक्ति ही बाहर जाती है। फिर बाहर के विषय ग्रहण करके अंदर जाते हैं। विषय ही घुसते व निकलते हैं। वह इनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर ही आते जाते हैं। सारे विकार ही इनके भोजन है। जैसे कोई दरवाजा सामान्य व कोई विशिष्ट लोगों के लिए व किसी से घर के ही लोग अंदर आते जाते हैं। पहले भारत में कोई ताला ही नहीं लगता था, दरवाजा खुला रहता था, तब भी कोई नहीं घुसता या आवाज़ उठाता था। आज तो कैसे भी लूटने मारने को तैयार रहते हैं। चाहे जितना बंद रखो फिर भी जिसको लेना है ले ही जाता है। किंतु बाहर की तरह हम भी वैसे ही दुष्ट हो गए हैं। हम शिष्ट नहीं रहे। आँख खुली तो खराबी बुराई ढूंढते हैं। कानों से निंदा, चुगली, प्रपंच सुनने में तत्पर हैं। सत्संग में आलसी हैं। अतः दूसरे ही चोर डाकू नहीं हैं, हम खुद भी हो गए हैं। शुद्ध दृष्टि यदि रखना है, शुद्ध दृष्टि रखना ही कठिन हो गई है। इनसे मानो रज तम ही बढ़ा है। सत्वगुण बढ़ने पर शुभ विचार आते हैं। जैसे कोई विशेष द्वार बनाकर उनके नाम लिख दिए जाते हैं। गांधी द्वार या किसी खास व्यक्ति का नाम लिखकर टांगो या नहीं, वरन समझने की बात है। खराब व्यक्ति का दर्शन, दुर्गंध या अनाचार, अत्याचार, गलत बात का अंदर आना मना होना चाहिए।
निमंत्रण दो तो अच्छे लोगों को ही देते हैं। उदार सत्संगी शुभ विचार वाला हो। खराब लोग चले आएंगे तो सब चौपट ही कर देंगे। सद्विचार, सुंदर दर्शन, शुभ कथा, संत महापुरुष, हिंसा अहिंसा, सत्य, अभयता और स्थित प्रज्ञ के लक्षण, गुणातीत की बात या भक्त के लक्षण होने चाहिए। जो भी बताए हैं इन्हें बुलाओ तो यही अच्छी चर्चा या अच्छी बात बताएंगे करेंगे। अतः शरीर के सारे दरवाजों में प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। अंतः व बाह्य दृष्टि दोनों की जगह जब प्रकाश होता है तो वही बाहर भी झलकता है। मुखाकृति आपके अंतःकरण की झलक होती है, वही अंकित होता है। आपकी वाणी में, शब्दों में, वो चलने फिरने से, हाथ उठाने मात्र से आपके विचार पता चलते हैं। जब प्रकाश व ज्ञान की श्री वृद्धि हो, दिमाग में या घर में गीता, मानस, वेद, मंत्र, महावाक्य लिखे हैं तो वहाँ की पवित्रता पता चलती है। घर में भी जाने से वैसा ही वातावरण, वैसे ही सुख शांति दिखाई समझ आती है। बोध शक्ति व प्रकाश, चैतन्यता, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण हो, ज्ञान रश्मियाँ, अच्छे विचार फैल रहे हैं जैसे पूर्ण चंद्रमा ज्ञान व प्रकाश का निकलेगा तो हृदय रूपी सरोवर उछलेगा। मन जब अच्छी चर्चा व अच्छा दर्शन करे तभी सत्गुण बढ़ा जानो, इसी से प्रसन्नता होती है। व्रत कम बढ़ने से हृदय कमल नहीं खिलेगा। सूर्योदय से ही हृदय कमल खिलता है। संसार में सुख क्षणिक है जो वास्तविक नहीं है। वस्तु चली गई, बिगड़ गई या कोई विचार ही बदल गया, ये ज्ञान प्रकाश सदा ज्ञान देता है। ज्ञान प्रकाश है वो सदा ही ज्ञान देता है, ऐसा नहीं कि अभी है कल नहीं। जैसे भरी हुई गगरी में जल नहीं समाएगा तो छलकने लगता है, ऐसे ही वाणी से चाहे नेत्रों से वो प्रकट हो ही जाता है। भाव जैसा होता है वो प्रकट हो ही जाता है। महापुरुषों के एक एक अंग से ज्ञान रश्मियाँ प्रस्फुटित होती हैं। संपूर्ण जगदेव नंदन बन, अतः सभी क्रियाएं, सभी बातें पवित्र उनकी होती हैं। सारा जल गंगा जल है, सारी पृथ्वी काशी नंदन बन है। तीर्थ की इच्छा नहीं है, पूरी पृथ्वी ही तीर्थ है। सारी वाणी वेद वाक्य हैं, सुनने व बोलने वाले सब वचन वेद वाक्य ही हैं। सारी ध्वनियाँ शुभोहम की हैं, यही ज्ञान का उदय है। जब ऐसा भाव बन जाए यही ज्ञान का उदय है। स्थिति बनने से ही मानव सत्वगुण बढ़ा। आत्मचिंतन, भगवान का, भक्त का, गीता, रामायण, सत्संग, चर्चा का, संसार के मिथ्यात्व का चिंतन न करें, तभी सत्वगुण हो। शुभ बातों की चर्चा हो, संसार के मिथ्यात्व का न हो। यह थर्मामीटर खुद ही लगा सकते हैं। अच्छे विचार उठें तो दबाओ मत, पूरा करो उनको, अन्यथा वृद्धि या कम बढ़ सकता है और सद्विचार नष्ट या दब सकते हैं। लिखने पढ़ने या देने लेने की या कोई सेवा उपकार की बात है तो उसे पूरी कर लो। जल्द ही शुभ काम कर लो, उसको ना टालो, बुरे काम को टालो, देरी ना करो। सुंदर ये मौका है, निकल जाएगा। देखते न रहो सूर्य की ज्योति को, शाम होते ही मौका ये ढल जाएगा। सुंदर विचारों की वृद्धि करोगे तो और बढ़ेंगे। ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, जैसे धन से धन बढ़ता है, उसे बढ़ाने की भी चेष्टा करते हैं। चाहे जैसे हो वैसे ही चेष्टा करो और चीज़ें तो अपने आप आएंगी। कोई बात उदय हुई उसे जागृत करो और रक्षा करो। योगक्षेम की भगवान से प्रार्थना करो। आपका, भगवान का, गुरु का, सभी या कोई संगी साथी या ऐसे हों, सबका सहारा होगा तो बराबर उन्नति होगी। ऐसे ही आपके सहारे हों, गुरु हों, उनका साथ हो तो आपकी उन्नति बराबर स्वयं अपने आप होती रहेगी। गुरुदेव भगवान की जय।